अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हम सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं, जिसमें हमने आयत नंबर 33 तक कंप्लीट किया है। आज हम आयत नंबर 34 को लेंगे। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कहा, आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, मगर इस दरख्त के पास भी मत जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार होंगे। आयत नंबर 35। फ़अज़्ज़लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुलना इहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन लकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फिर हुआ ये कि शैतान ने इन दोनों को वहाँ से डगमगा दिया और जिस ऐश में वो थे इससे उन्हें निकाल कर रहा, और हमने आदम, उनकी बीवी और इब्लिस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। आयत नंबर 36। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए, जिनके ज़रिए उन्होंने तौबा मांगी। चनाचे अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। वहीं वुचो इमन आयतन हुन तफसीर। ये कौन सा दरख्त था? कुरान करीम ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई, न इसके जानने की ज़रूरत है। इतना जान लेना काफ़ी है कि जन्नत के दरख्तों में एक दरख्त ऐसा था जिसका फल खाने से उन्हें रोक दिया गया था। बाज़ रिवायत में है कि ये गंदम का दरख्त था, बाज़ में अंगूर का जिक्र है, मगर कोई रिवायत ऐसी नहीं जिस पर पूरा भरोसा किया जाए। यानी शैतान ने उन्हें बहका कर इस दरख्त का फल खाने पर आमादा किया और बहाना ये बनाया कि यूं तो ये दरख्त बड़ा मुफीद है, क्योंकि इसको खाने से अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाती है, लेकिन शुरू में आपको इसलिए मना किया गया था कि आपकी जिस्मानी कैफियत इसको बर्दाश्त न कर सकती थी। अब चूँकि आप जन्नत के माहौल के आदी हो गए हैं और आपके कवा मजबूत हो चुके हैं, इसलिए अब वो ममानियत बाकी नहीं रही। इस वाक़े की मज़ीद तफसील के लिए सूरह आराफ और सूरह तौहा में दिया गया है। मतलब ये है कि इस वाक़े के नतीजे में आदम अलैहिस्सलाम और इनकी अहलिया को जन्नत से और शैतान को आसमानों से नीचे ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया गया। साथ ही ये भी बताया गया है कि इंसान और शैतान के दरमियान रहती दुनिया तक दुश्मनी कायम रहेगी और ज़मीन का ये क़याम एक मुअय्यन मुद्दत तक होगा, जिसमें कुछ दुनियावी फ़ायदे उठाने के बाद सबको बिलाखिर अल्लाह ताला के पास दोबारा पेश होना होगा। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला से किन अल्फाज में माफ़ी मांगे, इसीलिए ज़ुबान से कुछ निकल नहीं रहा था। अल्लाह ताला ने, जो दिलों के हाल से भी खूब वाकिफ़ है और रहीम व करीम भी है, इनकी इस कैफियत के पेश नज़र खुद ही इनको तौबा के अल्फाज सिखाए, जो सूरह आराफ में है। यानी, ए हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुज़रे हैं और अगर आपने हमें माफ़
न फरमाया और हम पर रहम न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजने से पहले इंसान को ये तालीम दे दी कि जब कभी नफसानी ख्वाहिशात या शैतान के बहकावे में आकर इससे कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो इसे फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। और अगरचे तौबा के लिए कोई ख़ास अल्फाज लाजिम नहीं है, बल्कि हर वो जुमला जिसमें अपने किए पर नदामत और आइंदा गुनाह करने का इरादा शामिल न हो, इसके ज़रिए तौबा मुमकिन है। लेकिन जो किए लिए इन अल्फाज में तौबा करने से कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ ये बात भी समझने की है कि जैसे कि पीछे आयत नंबर 30 से वाज़ा होता है, अल्लाह ताला ने शुरू से ही आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजने के लिए पैदा फरमाया था। लेकिन ज़मीन पर भेजने से पहले उन्हें जन्नत में रखने और इसके बाद के वाक़ात का तक़वीनी मकसद बज़ाहिर ये था कि एक तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की नियामतों का खुद तजुर्बा करके देख ले कि इनकी असल मंजिल क्या है, और ज़मीन पर पहुँचने के बाद इस मंजिल के हुसूल में किस किस्म की रुकावटें पेश आ सकती हैं और इनसे निजात पाने का क्या तरीका होगा। चूँकि फ़रिश्तों के मुकाबले में इंसान का इम्तियाज़ ही ये था कि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों की सलाहियत रखी गई थी, इसलिए ज़रूरी था कि इसे ज़मीन पर भेजने से पहले ऐसे तजुर्बे से गुजारा जाए। पैगंबर चूँकि मासूम होते हैं और इनसे कोई बड़ा गुनाह सरज़द नहीं हो सकता, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की ये गलती दर हकीकत इज्तिहादी गलती थी, यानी सोच की ये गलती कि अल्लाह ताला के हुक्म को शैतान के बहकाने से एक ख़ास वक्त महदूद समझ लिया, वरना अल्लाह ताला की खुली नाफरमानी का हरगिज़ इनसे तस्वुर नहीं किया जा सकता। ताहम चूँकि ये कसूर भी एक पैगंबर के शान न था, इसीलिए इसे बाज़ आयात में गुनाह या हुक्म अदोली से ताबीर किया गया है और इस पर तौबा की तलकीन फरमाई गई है। साथ ही ज़ेर नज़र आयत में ये भी वाज़ा किया गया है कि अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और इस तरह इस ईसाई अक़ीदे की तरदीद फरमा दी गई कि जिसका कहना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम का ये गुनाह हमेशा के लिए इंसान की सरशस्त में दाखिल हो गया है, जिसके नतीजे हर बच्चा माँ के पेट से गुनाहगार पैदा होता है और इस मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को अपना बेटा दुनिया में भेजकर इसे कुर्बान करना पड़ता कि वो सारी दुनिया के लिए कफ़ारा बन सके। कुरान करीम ने दो टोक अल्फाज में ऐलान फरमाए कि अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली थी, इसीलिए न वो गुनाह बाकी रहा था, न इसके औलाद आदम की तरफ मुंतकिल होने का कोई सवाल है, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून अदल में एक शख्स के गुनाह का बोझ दूसरे के सर पर नहीं डाला जा सकता। तो येतन यमन ईसाइन यम ईसाई वनान कि येल अख शुर छु ज़ेवन माज हिंद यड़ मंजई छु सु गुनाह गार आसान, क्याज़कि आदम अलैहिस्सलाम सुन गुनाह आव न माफ़ करने कह सु छु वनि मतलब बाकियन पेवन हो बाकी तथ तथ गुनाहस मज यवन शुमार करना तो सु गुनाह ख़त्म करने खतर सु रब्बन पनुन नेचु पत पे सु कुर्बान करन तो तम पतन यम गुनाह माफ़ करने युस जन बिल्कुल गुनाह छु, क्याज़कि अत आयतस मज अल्लाह ताला फरमावन कि येल आदम अलैहिस्सलामन तौबा कोर कि अल्लाह ताला दोपस मे कोर ऐ माफ़, क्याज़कि सा गलती आई तथी माफ़ करने बे थोमुत वन कि अक सं गुनाह छिन बेस पे यवन हो शुमार करने कह बे मतलब अक आसन गुनाह कर्मित बेस तमिक सज़ा दिन ना, यह पन्न गलतियन हुंद पाने सज़ा मिलान। तो यह ये आदम अलैहिस्सलाम जन्नत पे दुनियास आए सोजन। बाकी आज गई यम त्राय तो बे अगर मे कह गलती मे कर कमेंट बॉक्स मज कमेंट, बह कर तम गलती दूर। बाकी पन्न दोहन मज थो याद, बे करो मेन चैनल ज़्यादा खुद ज़्यादा सब्सक्राइब, मेन वीडियो करो शेयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।